संसारी जीवों के कितने भेद होते हैं, एक एक करके बताओगे? संसारी जीवों के कितने भेद होते, जीव के कितने भेद हैं पहले बताओ। अब संसारी के कितने भेद हैं, फिर त्रिसौ के कितने भेद हैं, स्थावरों के कितने भेद हैं, कौन कौन? फिर स्थावर के कितने भेद हैं, स्थावर के भेद त्रिश स्थावर कहे थे ना, अब स्थावर के भेद बताओ। और दूसरे तरीके थे, प्रत्येक और साधारण ना, नहीं ठीक है, नहीं हम रखेंगे तो नहीं हमेशा। तो जो चीज हमारे लिए देते समय ये ध्यान रखना, जो चीज दी है वो वहीं तक रहेगी उसके बाद वो राजस्थान में जाते ही एक व्यक्ति ने वास्तु शास्त्र भेंट किया, रास्ते में विहार कर रहे थे निहाल जी ने, तो वो भेंट के महाराज जी अब वास्तु शास्त्र पढ़िया। मैंने कहा भैया वापस लेने तो नहीं आओगे? तो उन्होंने कहा महाराज जी वास्तु शास्त्र आपको पढ़िए आप। तो हमने पढ़ तो लूँगा मैं, लेकिन वापस लेने तो नहीं आओगे? क्योंकि हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें मालूम था कि राजस्थान के लोग दी हुई चीज वापस लेते हैं, वो कातंत्र माला की, वो ध्यान था। कातंत्र एक उसने कितने बार समाचार दिए, आपके ब्रह्मचारी पत्र लिखा उन्होंने आचार्य को, आपके ब्रह्मचारी किताब ले गए थे वो अभी तक वापस नहीं की है, हमारी लाइब्रेरी में वह स्थान खाली है। और
तो हमने कल के दिन मेरे से मांगने आ गया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पहले से ही फोटो कॉपी करा के लाया। तो क्या होगा, प्रत्येक, अब ऐसा करो, साधारण के कितने भेद हैं, त्रस और स्थावर के। त्रस और स्थावर, त्रस के तो बता दिया विकलेंद्री, अब स्थावर के भेद बोलो, प्रत्येक और साधारण। अब प्रत्येक के भेद करो। नहीं, पहले प्रत्येक में पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब आएंगे और 5 स्थावर भी आ गए। चलो 5 स्थावरों में फिर वनस्पति के 2 भेद करो, प्रत्येक और साधारण। आप प्रत्येक और साधारण में साधारण के भेद करो, साप्रतिशत और अप्रतिशत, इस प्रकार से भेद करना चाहिए। कम ये तावानेव विशेष उत कश्य दन्योप्यस तीत्याह। किम एतावान यो विशेषः, आह यानी कहते हैं, किम एतावान इतने ही विशेषता हैं या कुछ उत कश्चित अन्यो अपि अस्ति, और भी कोई विशेषता है, यानी जो कार्मण और तेजस शरीर हैं इनकी विशेषता क्या बता दी, अनंत गुण परे। दूसरी विशेषता क्या बताई, अप्रति, और की विशेषता है क्या, तो कहते हैं अनादि संबंधेश, अनादि संबंधेश। एक और है कि अनादि संबंध है, अन्य शरीर बीच में अंतराल को प्राप्त होते हैं लेकिन कार्बन और तेजस नहीं थे। 4 शब्दों विकल्पार्थः, 4 शब्द विकल्पार्थक है, यानी अनादि भी है और शादी भी है। अनादि संबंधे शादी संबंधे चेती, अनादि संबंधे और शादी संबंधे चेती। अनादि संबंध हुई है इनका और शादी संबंध है। अब देखो अनादि संबंधे कौन सी भक्ति आई, क्या बनाओगे, अनादि संबंधेशः, अनादि संबंधेशः, तो क्या बनाओगे, हाँ, तो अर्थ क्या निकलेगा, जीव के साथ इनका अनादि संबंध है होने पर ऐसा। चेती कार्य कारण भाव संतति, कार्य कारण भाव संतत्या अनादि संबंधे। कार्य और कारण भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो इनका अनादि संबंध है। कार्य कारण भाव, कार्य कारण भाव क्या है, कार्य कारण भाव कहलाता है वह उसका कार्य है और वही कारण है। कार्य कारण भाव, कर्म बंध बंधे तो पुराने कर्म बंध क्या हुए, नए कर्म बंध के लिए कारण हुए और नए बंध हुए कार्य, और वही नए बंधे हुए कर्म कल क्या बन जाएंगे, कारण। जो कार्य है वही कारण है और जो कारण है वह कोई ना कोई कार्य है। बंधे हुए कर्म क्या हैं, कार्य है, और नए कर्मों के लिए कार्य है। तो ये कार्य कारण भाव कहलाता है परस्पर। बीज और फल, बीज और फल क्या है, फल कार्य भी है और बीज का शादी विशेष अपेक्षा शादी संबंधेच्छा जीव वृक्षवत। बीज वृक्षवत विशेष अपेक्षा, विशेष है पर्याय की अपेक्षा शादी संबंध है, क्योंकि कर्म भी, क्योंकि कार्मण शरीर की भी स्थिति है कि नहीं,
कार्बन शरीर की स्थिति है कि अनादि स्थिति है? नहीं, स्थिति स्थिति जगन्नाथ की स्थिति कार्बन शरीर की भी है कि नहीं है? 5 शरीरों में आता है। तेजस की स्थिति, कार्बन की स्थिति, सबकी स्थिति होती है। इसलिए यथौदारक वैक्रिय का हारकाणी जीवस्य कदाचित कानी। यथा जैसे औदारक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 हैं। जीवस्य कदाचित कानी, कभी होते हैं कभी नहीं। न तथा तेजस कार्बणे, लेकिन तेजस कार्बण ऐसा नहीं है। नित्य संबंधिनी ही ते आ संसार क्षयात। अब नित्य संबंधिनी, इनकी क्या है? संसार क्षयात, संसार क्षय तक इनका क्या है? संबंध है। अब इन्हें क्या किया? संबंधिनी। हाँ, संबंध शब्द करा करके संबद्धि ही। हाँ, कैसे बना दिया इन्होंने? नित्य संबंधिनी, नित्य संबंधिनी, धिनी बनाया ना, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों। संबंध, नित्य संबंधनी ही संसार क्षयात। अब कैसे बनाओगे इसको? संबंधी शब्द बन गया ये। संबंधी, संबंध रखने वाले, क्या अर्थ है? संबंध रखने वाले। तो सूत्र बनाया था अपन ने पहले, इकारांत वारी शब्द साव। हाँ, तो ये अनादि संबंध रखने वाले हैं। इसलिए ही ते आ संसार क्षयात, ये अनादि काल से संबंध रखते हैं। संबंधनी, संबंधी शब्द बनाएंगे। संबंधनी, द्विवचन तो नहीं बनेगा ये, द्विवचन, क्योंकि कार्बण और तेजस है ना, तेजस कार्बणे हैं। हाँ, वो तो तेजस और कार्बण है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ कि द्विवचन की स्थिति बनती है। हाँ, तो शरीर शब्द ले लेंगे तो बहुवचन का में बन जाएगा। हाँ, बाहरी, पर एक तो छोटी रहेगी, वारिणी, दोनों बड़ी नहीं है। हाँ, वारिणी, वारिणी, वारिणी। पर इतना है कि नित्य संबंध रखने वाले हैं। बाली ने स्त्रीलिंग नहीं है, संबंध रखने वाले हैं, ये नित्य संबंध। आज संसार क्षयात, आज संसार, संसार का क्षय होने तक। ते ये ते तेजस कार्बणे किम कश्यदेव भवत उत विशेषणित्यत आह। वे ये तेजस कार्बण के, ये दोनों तेजस और कार्बणे, यहाँ क्या है? ये कार्बणे भी क्या मान रहे हैं? बताओ, शब्द नहीं बोलना। तेजस कार्बणे किम, सीधा सप्तमी व्यक्ति बना दो ना, पुर से नहीं बनेगा।
अच्छा नहीं बनाए, ठीक है। बने बने बना बन नपुंसक लिंग में आएगा ना, कर्मण है, हाँ बनम बने तो दुई वचन आ जाएगा। तेजस कार्मणे है, तेजस कार्मण जो है कस्यचिद भवति है उता विशेषः, इनमें कोई विशेषता है क्या, और कोई विशेषता है कि नहीं। सर्वस्य, सर्वस्य सभी जीवों में, सर्व शब्द निरवशेष वाची है, सर्व शब्द है निरवशेष वाची है। निरवशेषस्य संसारणो जीवस्य ते द्वय अपि शरीरे भवता इत्यर्थः। निरवशेष के यानी संपूर्ण के, क्यों कौन है संपूर्ण, संसारिणों के, जीव के। ते द्वय अपि शरीरे भवतः, ये दोनों शरीर होते हैं इत्यर्थः। अविशेष अभिधानात् तैरौदारिकादिभिः सर्वस्य संसारिणो योगपद्येन संबंध प्रसंगे संभवी शरीर प्रदर्शनार्थ मिद मुच्यते। उच्चारण जोर से करो, तुम अब कुछ भी नहीं आता है, जैसे हम पढ़ा रहे ना, उच्चारण के मुंह को खोलो, मुंह खोलोगे तो जीभ लौटेगी। हाँ, गलती पढ़ो कोई बात नहीं, बोलो, देखना नहीं है, बोलना है, और जोर से बोलो। ये मत डरो कि मेरे से गलती हो जाएगी, गलती होगी तभी सुधरेगी। अपन को महसूस ही नहीं होगा कि हम गलती कर रहे हैं। तो गलती के कभी भी कोई भी कार्य करते समय ये डर नहीं लगना चाहिए, गलती हो गई तो हो ना, तो गलती होगी तो वो तभी तो सुधरेगी। जैसे उच्चारण करो, कहाँ थे, अविशेषा पढ़ो, अविशे साविधानात् पढ़ो, तो तुम पढ़ना जोर से पढ़ो। अविशे साविधानात् तैरौदारिका दिभिः सर्वस्य संसारिणो योगपद्येन संबंध प्रसंगे संभवी शरीर प्रदर्शनार्थ मिद मुच्यते। अब हिंदी करेंगे, अविशेष अभिधानात्, अविशेष यानी अब कोई शेष नहीं रहा ऐसा, अभिधानात् तही, अभिधाना ने विधान कारण बनने पर, तही 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 कही, तही बहुवचन है, उन शरीरों का, उन शरीरों के द्वारा औदारक आदि भी, औदारक आदियों के साथ। अब यहाँ द्वारा शब्द आना चाहिए तृतीया, लेकिन सह अर्थ में भी तृतीया का प्रयोग होता है। तही यानी उनके साथ, किनके साथ में, औदारिक आदि के साथ में, सर्व संसारणों सभी संसारी जीवों के युगपद्य ने। आप देखो ये सर्वस्व संसारिणः, कौन सा वचन बनाया, षष्ठी का एक संसारिणः, बहुवचन बनेगा ही नहीं। सभी संसारी जीवों के युगपद्य ने, युगपद्य ने एक साथ, यहां भी साथ अर्थ में दिया। संबंध प्रसंगे संभव प्रसंग आने पर, अभी हम क्या मान लेंगे, सभी संसारी जीवों के एक साथ संपूर्ण शरीर पाए जाते हैं, ऐसा संभवी, ऐसा संभव होने पर सदीज प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते। इसी संदेह के निवारण के लिए आगे सूत्र कहते हैं, तदादीन तदादीन भाज्यान युगपदे तस्याः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः
तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः तद हलंत आ गया। तद यानी बे बे आदिनी, आदि को प्रारंभ करो। आदि में कौन सा था? औदारिक। आदि कौन सा था? औदारिक। औदारिक को आदि करके, हाँ अब अभी तो वही करना। हाँ नहीं अभी तो चलने तो तदानी पश्य कस्मिन्ना कस, हाँ नीचे लिखा है कस्मिन्ना युगपदे तदानी भाज्यानि युगपदे कस्या कस्मिन्। वैसे हमें रटा हुआ ये है, हमें भी यही याद है। तदानी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। याद कंठ तत्वासु तो कंठ तो कस्मिन् नहीं याद है। कस्मिन् नहीं याद। धर्म ध्यान दीपक में देख लेना। हाँ तो अब इसमें क्या है? तदादीनि भाज्यानि। तद में आदि में क्या है? औदारिक शरीर। तो औदारिक शरीर को आदि करेंगे नहीं, क्योंकि अभी निकट में कौन सा चल रहा है? तेजस कार्मण का प्रसंग चल रहा है। इसलिए तेजस कार्मण को आदि करके तदादीनि भाज्यानि युगपदे, भाजित करके एक साथ एक जीव के, और कस्मिन्ना ने एक जीव में, एक जीव के और एक जीव में। हालांकि कस्य शब्द जो है जैन धर्म की रक्षा कर रहा है। कस्मिन् शब्द जैन धर्म की रक्षा करने में कम समर्थ है, क्योंकि शरीर और आत्मा का संबंध है, एक नहीं है, अधिकरण नहीं है, अधिकरण नहीं है। लेकिन ये कौन सा, ये तो बता दी अपन ने समय सार की भाषा है। शरीर और आत्मा एक नहीं है, संबंध है। लेकिन ये कौन सा ग्रंथ है? सिद्धांत ग्रंथ है। सिद्धांत ग्रंथ में आधार क्या है? शरीर। आत्मा क्या है? आधे है। तो इनका आधार आधे संबंध बनाएंगे तो सप्तमी वक्त सर्वनाम में बना दो, चलो सर्वनाम बना दो। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा वो। अब इसमें है आ चतुर्भ्याः, चार के पहले पहले आ। तो आ चतुर्भ्याः का अर्थ क्या हो गया? आ शब्द पहले लेना। तो आ और या कस में आ था ही, तो संधि कर दी। मर्यादार्थ में सीमार्थ। तत्शब्द प्रकृत तेजस कर्मण प्रति निर्देशार्थ। तत्शब्द जो है प्रकृत में तेजस और कार्मण शरीर का निर्देशन करने के लिए दिया गया है। सूत्र में तत्शब्द आया ना, तो तत् का अर्थ लेना तेजस और कार्मण। ते तेजस कर्मणे आदिर येषां तानि तदादीनि। वे तेजस कर्मण में आदिर येषां, तेजस कर्मण को आदि करके जिनके, तानि तदादीनि भाज्यानि विकल्पानि। विकल्प, भाज्य का अर्थ क्या होता है? विकल्प। आ कुतः आ चतुर्भ्यः, यानी चार की सीमा है। प्राग चतुर्भ्या अलग चीज है। प्राग चतुर्भ्या और आ चतुर्भ्या में कितना अंतर है? और आ में तक, वनस्पति अंत तक। आ चतुर्भ्या युगपदे इकपदे कस्यात्मनः
एक साथ किसी आत्मा के कश्चित द्वे तेजस कर्मणे हैं। अब एक तेजस कर्मण किसी जीव के पाए जाएंगे, तो ऐसा कौन सा जीव है जिसके दो शरीर पाए जाते हैं? विग्रह गति में। विग्रह गति में सभी जीवों के अपरस्य त्रीणी औदारिक तेजस कर्मणानि, तीन शरीर के किसके पाए जाते हैं, उनके नाम बताओ। कौन है वो? उनका नाम बताओ कौन के? ये तीन शरीर किसके पाए जाते हैं, उनका नाम है तुम्हारे पास? हाँ अपन सभी है, क्योंकि औदारिक भी अपने पास है, तेजस कर्मण भी है। और वैक्रियक तेजस कर्मणानि किनकी अपेक्षा? देव और नारी, क्योंकि अन्य से चत्वारी, अन्य के चार हैं। देखो अब इन्होंने जो सूत्रकार ने संपादक कार की विशेषता देखो, ये कहलाता है कुशल संपादन। अब इन्होंने क्यों वहां पर कष्ट कर दिया, इतनी हिम्मत कैसे हुई इन्होंने? कस्मिन्ना शब्द से एकस्य करने की हिम्मत कैसे हुई इनकी? जब कस्मिन्ना शब्द मिल रहा था तो एकस्या शब्द करने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि आचार्यों की वाणी को सुधारना। हाँ बोलो। कुछ भी वो ये अपना चिंतन है, ये अपना क्या है? सोच है। अपने सोच से हम संपादन नहीं करेंगे। संपादन की विशेषता होती है हमारा क्या चिंतन है, हम नीचे भाव में लिख देंगे, विशेषार्थ में लिख देंगे कि इसका मेरी दृष्टि से यह चिंतन होना चाहिए। मूल में नहीं सुधार सकते आप। मूल में सुधारने के लिए आपको कोई ना कोई प्रमाण चाहिए। हाँ नहीं, ये टीका प्रमाण मिली इनको। पूरी टीका में कहीं विकल्प है क्या? क्या लिखा? कस्य के कस्मिन, पूरी टीका में देखो, बस ये इनको आधार मिल गया। सूत्र का विकल्प दिया है नीचे, क्या टीका का विकल्प भी नीचे दिया है? टीका का टिप्पण दिया है क्या? सूत्र का टिप्पण है कि नहीं? लेकिन टीका का टिप्पण नहीं है। तो इसका अर्थ पूज्यपाद स्वामी ने क्या माना है? ये प्रमाण मान करके हम सुधार सकते हैं, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने कहीं भी कस्मिन शब्द की टीका नहीं की है। कल प्रमाणक हो गया, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी टीकाकार ने स्वीकार कर लिया, अपने लिए प्रमाण हो गया। क्योंकि अपने लिए आचार्यों ने देखो पूरे शब्द में कहीं कस्मिन की विशेषता नहीं दी। कस्य, कस्य ने किसके, कश्चित किसी के, द्वे, इस प्रकार से अपरस्य, देखो वहां भी कौन सी व्यक्ति है? अन्यस्य, षष्ठी व्यक्ति है। चत्वारि औदारिक तेजस कर्मणानि इति ही विभाग क्रियते है। अन्य के चार के औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, और इनमें से कौन सा छूट गया? वैक्रिय छूट गया, और बाकी चार शरीर रहेंगे। क्या बोल रहे? हाँ ये मूल पृथ्वी का, शायद कहीं मूल बद्री का कहीं होगा, ऐसा कोई नाम है, टीका में दिया है इसका, वो प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ये दिया है कि शॉर्ट नेम क्या है। मानो चंद्रपुर चैत्यालय की हो, चंद्र गांव की हो, वो लिखा रहता है। टीका में लिखा है कहीं ना कहीं, सब लिखा है। जैसे देखो इस तरह बाजू में देखो, दूसरे नंबर पे इस पे देखो, तत्रोक्त ताड़पत्र में, इस पेज पे देखो, ताना, ताड़पत्र कहाँ की? ताड़पत्र भी कहाँ की? नासिक हो या कहीं का हो। अपन उदाहरण के लिए
ना से कोई या ना नाम से कोई है, तो ये है। और ये शब्द इसमें दिए हैं सब प्रस्तावना के अंदर, इन्होंने सब शॉर्ट नाम दिए। इस शब्द से क्या लेना चाहिए। बहुत मेहनत की है पहले के संपादकों ने, बहुत मेहनत, बहुत। हाँ? नहीं, दोनों औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय भी नहीं रहता। जिसमें आहारक नाम कर्म का उदय है उतनी देर के लिए औदारिक, लेकिन औदारिक शरीर है, औदारिक से नौ कर्म का भाव नहीं हुआ। यहाँ कर्म की वर्णना नहीं है, शरीर की वर्णना है। औदारिक शरीर भी है, आहारक शरीर भी है, शरीर है। औदारिक नाम कर्म का और आहारक नाम कर्म का विरोध है। व्यक्रियक नाम कर्म और औदारिक नाम कर्म का विरोध है, ये एक साथ नहीं पाए जाएंगे। तो ये शरीर के संबंध, क्योंकि कर्म शरीर रूप नहीं रहता, ये नौ कर्म है। हाँ? आहार गर्भ, हाँ अभी प्रश्न करो कि आहार जन के जैसे उपपाद सही है व्यक्ति की, औदारक के गर्भज है और सम्मूर्छन है, तो इसमें आहारक का जन्म स्थान क्या है? तो यहाँ कहाँ बनता होगा वो बनता उसको सम्मूर्छन माने कि औपादिक माने, गर्भस्थ नहीं है, औपादिक भी नहीं है, क्योंकि इसके आत्मा के उसका मूल कारण है, इसलिए नहीं इसका अलग से दे सकते हम, क्योंकि ये पूरी आत्मा जाकर के वो शरीर रूप धारण नहीं करती। ये आहारक समुद्घात है, अपने आत्मा के प्रदेश इस शरीर में भी है और इसमें से फैल करके उसमें गए हैं। और जहाँ तक आहारक शरीर जा रहा है बीच में भी आत्मा के प्रदेश हैं, और ये आत्मा के प्रदेश से रहित नहीं हुआ, क्योंकि एक बार आत्मा निकल जाने के बाद पुनः तो है तो इसमें, इसलिए उनको नहीं पर्याप्ति। लेकिन 6 पर्याप्ति करता है, निर्वृत्ति पर्याप्तक होता है, एक अंतर्मुहूर्त निर्माण करने में लगता है। संपूर्ण शरीर से ये नहीं बनता है, इसलिए संपूर्ण आत्मा इसमें व्याप्त होके नहीं रहती है। संपूर्ण आत्मा, पूरी आत्मा इसमें व्याप्त होके नहीं रहती, इसके लिए उत्पत्ति स्थान नहीं है। वो उसमें से दूसरा निकाल के वहां चला जाएगा, पर 2 बार होगा, दूसरी बार में फिर गलती नहीं होगी। केवली शुद्ध केवली को ही स्पर्श करता है। तो वहां से दूसरा पुतला उसको वो बखर जाएगा, उसमें से दूसरा निकल जाएगा, हाँ पहुंच जाएगा। पुनरपि तेषां विशेष प्रतिपत्त्यर्थ माह, नहीं जा सकते। हाँ नहीं, ये जिनके शरीर का निकला है वे तो उस समय निश्चेष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हिलेंगे डुलेंगे नहीं उतनी देर तक। औदारिक शरीर नाम का ही नहीं, हलन चलन किससे होगा? औदारिक शरीर गिरेगा भी नहीं, बस बिल्कुल एकदम अनकॉन्शियस जैसी स्थिति हो जाएगी उनकी। हाँ नहीं, वो आहारक पुतला निकला है, जब तक ये लौट के नहीं आएगा तब तक ये मुनिराज वहां से हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। हाँ स्थान निरुपभोग मंत्यम, निरुपभोग मंत्यम अंत्यम, निरुपभोगम अंत्यम, निहि उपभोग। कहना कैसा निकालोगे इसको? निहि विसर्ग आएगा, उपभोग, उपभोगम अंत्यम, जो भोग के योग्य नहीं है। कैसे भोग है? अंते भवमंत्यम, अंत में होता है, इसलिए इसको अंत में कहा गया है। किम तत् कार्मणम, अंत में होता है, इसलिए अंत में क्या है? कार्मण से। इंद्रिय प्रणालिकया शब्दादीनाम उपभोग लब्धिरुपभोगः,
इंद्रिय प्रणालिका, इंद्रियों की जो प्रणालिका यानी रचना है, उस रचना से जो चीज भोगी जाती है, ग्रहण की जाती है, उसे भोग कहते हैं। जैसे कर्ण इंद्रिय से क्या भोगा जाता है? शब्द। शब्दादि नाम उपभोग लब्धि उपयोगा तद अभावान निरुपभोगम, उसका अभाव होने से निरुपभोग है। विग्रहगतौ सत्यामपि इंद्रिय लब्धौ द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्त्यर्थ भावात् विग्रहगतु सत्याम अपि, विग्रह गति में सत्याम अपि, सत्याम किसे बनाएंगे? सप्तमी का शती। ऐसा होने पर भी इंद्रिय लब्ध वहां इंद्रिय नाम कर्म का उदय है, लेकिन द्रव्येन्द्रिय निर्वृत्यम, क्योंकि इंद्रिय नाम कर्म से भोग नहीं बनता, 9 इंद्रिय चाहिए, यानी द्रव्य इंद्रिय चाहिए निर्वृत्त, क्योंकि वहां कर्ण नाम की इंद्रिय का उदय है कि नहीं है, लेकिन वो सुन नहीं सकता क्योंकि उसके द्रव्य इंद्रिय नहीं है। भावा अभावाच निर्वृत्ति, निर्वृत्ति शब्द लेना, निर्वृत्ति नहीं, निर्वृत्ति अभावात, अभाव होने से शब्दात उपभोग अभावा, शब्द के उपभोग का अभाव है। इन्हीं, अब बोलो, सब मत बोलना, जिनको मालूम है वो नहीं बोले, जिनको नहीं मालूम है वो नहीं। इन्हीं शब्द बनाओ, कहां से बनेगा? बनाओ इन्हीं। उसको क्यों देख लिया? वो तो हमें मालूम है क्या है, उसमें क्या लगा वो तो मालूम है मुझे। सीधा बोलो कि हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, पर इन्हीं है भी नहीं वो। वो इन्हीं है ही नहीं, इति है। वो इन्हीं है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं बनता ही नहीं है, इति, इति शब्द आएगा। अब आप देख लो, आप उसमें अब बोल दो वहां क्या है। तो उसमें इसी लिखा है ना, नहीं सही, इसी होना चाहिए, इन्हीं बनेगा ही नहीं। ननु तेजस्मपि निरुपभोगम, शंकाकार शंका कह रहा है तेजस शरीर भी निरुपभोग है, तत्र किमुच्यते है। फिर आपने क्यों कहा निरुपभोग मंत्रमिति, अंतिम शरीर ही निरुपभोग है, आपने कैसे कहा? तेजस्वम शरीरम योग निमित्तमपि न भवति, तेजस शरीर को इसलिए ने कहा, तेजस शरीर से योग का निमित्त नहीं बनता है। तेजस शरीर योग में निमित्त होता है क्या? बताओ, योग कितने शरीरों से बनता है? औदारिक, आहारक और वैकृक और कार्बन भी है। मात्र तेजस योग नहीं है, कार्बन का योग तो है। ततः अस्य उपभोग विचारे अनधिकारा, इसलिए इसका भोग और उपभोग के विचार में अनधिकार है। इसका अधिकार ना तो उपभोग योग है ना अनुपभोग योग है, क्योंकि स्वयं है ही नहीं, पराश्रित है वो। जिसकी स्वयं की सत्ता नहीं है, कोई फल आपने ग्रहण किया तो आप कहेंगे उसमें कि मैंने बीज शहद खाया, दल शहद खाया, छिलके शहद खाया, नहीं, वो तो उसमें समाहित है। तेजस शरीर अलग से कोई शरीर कभी पाया नहीं जाता, और योग भी नहीं बनता तेजस से। कार्बन का योग तो बनता है, विग्रह गति में तेजस का योग बना देते, दोनों बना देते, 2 योग बना देते, नहीं बन सकते। 2 योग क्यों नहीं बन सकते? पहली बात तो 2 योग कभी एक साथ
होते नहीं है, कभी नहीं हो सकते। अब और यदि आगे पीछे करेंगे तो तेजस शरीर तो अनादि संबंध है, एक साथ करेंगे तो दो योग हो जाएंगे, तेजस और कारमण। और आगे पीछे करोगे तो तेजस और कारमण एक समय को भी अलग नहीं होते, इसलिए वो योग संज्ञा को प्राप्त नहीं है। एवं तत्रोक्त लक्षणेषु जन्मसु अमूनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्यमानानि किम विशेषेण भवन्ति। इस प्रकार तत्र यानी वह उक्त लक्षणेषु उक्त लक्षणों में जन्मसु जन्मों में अमूनि अमूनि यानी इन शरीरानी शरीर जो है प्रादुर्भावम आपद्यमानम प्रादुर्भाव की प्राप्ति होने पर होने से किम विशेषण भवन्ति इनकी विशेषता क्या है। उत्कर्षित प्रति विशेष इत्यतः। अब इनकी सबकी जो शरीरों की उत्पत्ति है, अब पहले भी अपन कह के आए, पहले क्या कहा था, का आया था ना, गर्भज अंडज छेद, हाँ वो जन्म की बात थी, वो क्या था, जन्म की बात थी, जन्म गर्भोपादा जन्म सम्मूर्छन जन्म। अब यहाँ शरीर की पूछ रहे हैं, कौन सा शरीर किससे बनता है क्या उससे आपको ज्ञान हो रहा है। कौन सा सूत्र था बोलो। सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म, इससे जीव का ज्ञान हो रहा है कि शरीर का। यदि आगे सूत्र नहीं कहते तो आपसे पूछा जाता कौन सा शरीर किससे उत्पन्न हो रहा है, नहीं बताते। आप जीव का जन्म बता देते 3 प्रकार से, गर्भज उपाद और सम्मूर्छन, लेकिन कौन सा शरीर किससे उत्पन्न होता है ये नहीं बता रहे। इसलिए बताने के लिए कहते हैं गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम, गर्भ सम्मूर्छनज सम्मूर्छन जमाद्यम आद्यम। कैसे बनेगा ये सम्मूर्छनज गर्भज, कैसे बना उसको जाको सम्मूर्छनज, पर सम्मूर्छन से कैसे बनाओगे माँ, आद्यम नहीं, जन्म सम्मूर्छन जमम, जमम आद्य निकलेगा, माँ हलंत हो जाएगा तो माँ बन गया कैसे, द्विवचन में, द्वितीय का एक वचन, अम सूत्र क्रम अपेक्षा आदौ भवम आद्यम, शूद्र क्रम की अपेक्षा आदि में भवम जो आदि में होता है उसको बोलते हैं जमम। सम्मूर्छ जमम क्या बनेगा, संपूर्ण सम्मूर्छन जम, जमम नहीं सम्मूर्छनज और अम विभक्ति आ गई तो औदारिक मिथ्यार्था यद गर्भजम यच्च सम्मूर्छनजम, बना दिया ना नीचे टीका में, यद गर्भजम। हाँ तो ये गर्भज शब्द है, बोलो जकारांत हलंत है या पूरा है या स्वर सहित है। हाँ गर्भजम स्वर सहित, यद सम्मूर्छनजम, तो इस प्रकार से तत् सर्वमौदारिक दृष्टव्यम। तो इसका अर्थ क्या है, गर्भ और सम्मूर्छन जो है आद्यम, सूत्र से क्या कहा, आद्यम यानी प्रथम औदारिक शरीर किससे उत्पन्न होता है, गर्भ और सम्मूर्छन से औदारिक उत्पन्न होता है।
नहीं, आद्यम, आदि का औदारिक शरीर गर्भज और सम्मूर्छन होता है। गर्भ से और सम्मूर्छन से जा लगा दिया ना। अब देखो, यदि जा नहीं लगाते तो आदि का शरीर गर्भ और सम्मूर्छन होता है। आदि का शरीर गर्भ से और नहीं, औदारिक शरीर जो है वो गर्भज और सम्मूर्छन होता है। हो जाएगा ना, देखा ना, पहला शरीर जन्म से और सम्मूर्छन से उत्पन्न होता है। उत्पत्ति के गर्भ से उत्पन्न होता है, गर्भज। औदारिक को क्या कहें? गर्भज, सम्मूर्छनज, ठीक है। हाँ, उत्पत्ति जाता है। तदनंतरम यद निर्दिष्टम तत् कस्मिन् जन्मनीति इत्यतः। तदनंतर जो निर्दिष्ट है, तत् कस्मिन् जन्मनी इति अतः, क्या निकालोगे? जन्मनी इति अतः आ है, तो इस प्रकार उसके जन्म की अवस्था क्या है? औपपादिकम वैक्रिकम, औपपादिकम वैक्रिकम। औपपादिक, उपपाद को क्या बोल दिया? ये आगे, अभी आगे आपको तद्धित वगैरह जब आएंगे, मूल शब्द है उपपाद। तो उपपादज कह सकते थे, जाना लगा करके औपादिक कर दिया, आएगा वही जा अर्थ में। जैसे गर्भज कहा ना, तो ऐसे उपपादज कह सकते थे। उपपादज, उपपाद, उपपाद से या बोलते ना, उपपाद से उत्पन्न होने वाला औपपादिक बन जाता है। हाँ, प्रत्यय ऊ का औ वृद्धि हो जाती है। क्या पूछा? ऊ की औ वृद्धि, अभी आया नहीं विषय। आदिकम वैक्रिकम, औपादिकम वैक्रिकम, भवम औपादिकम तत्सर्वम वैक्रिकम वेदितव्यम। आदि शब्द नहीं है वो, हाँ, औपपादिक शब्द है वो, पूरा ही शब्द है वो, आदिक नहीं है, औपपादिक है। वैक्रियम, यदि औपपादिकम वैक्रिकम अनुपपादिकम वैक्रियम तद अभावात इत्यतः। अब आगे वैक्रियक औपपादिक भी होता है और अनुपपादिक भी होता है उसके लिए, ठीक है।